नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि आज उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। लेकिन आपको बता दें कि ये जमानत केवल और केवल ईडी के आरोपों पर यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ईडी से यहाँ पर ये कह सकते हैं सीएम केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन सीबीआई की ओर से अभी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सच्चाई की जीत होती दिखाई दी है। यहाँ पर ये देखा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को काफी समय से केवल इस वजह से जेल में बंद रखा गया, इस वजह से तिहाड़ जेल में रखा गया कि उनके ऊपर ईडी को शक था, सीबीआई को शक था कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण उन्हें जेल में रखा गया। जिसके तहत ये भी देखा गया कि सुनीता केजरीवाल ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या केवल शक के तौर पर उनके पति को जेल में रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी है। लेकिन अगर यहाँ पर सीबीआई को लेकर बात की जाए तो क्या अब वो सीबीआई के मामले में भी बरी होते दिखाई देंगे या उन्हें कुछ बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर काफी लंबे अरसे से कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में अब ये तो कहना मुश्किल है कि जल्दी उनकी यहाँ पर जमानत हो सकती है या यूं कहें रिहाई हो सकती है। तो अब ऐसे में जब जमानत मिली है तो अब यहाँ पर जमानत का फायदा अरविंद केजरीवाल को उठाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव दिल्ली में नजदीक है, तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर करते रहना चाहिए। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर विरोध करते हुए इस चीज का नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखा गया है कि जिस तरीके से लंबे अरसे से ये कार्रवाई हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिलने में यहाँ पर देरी हो रही है। ये यूं कहें कि यहाँ पर जमानत मिलते मिलते यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। तो अब ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर तमाम वो पुख्ता सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाती है कोर्ट में, या यूं कहें कि ईडी सीबीआई ने जिस तरीके से मामले चलाए हैं तो उन मामलों में यहाँ पर पुख्ता सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाती है, तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किल थोड़ी हो जाएगी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से जमानत मिलने में। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर कुछ दिनों की मोहलत यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, जमानत मिलती हुई नजर आई, और 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया, 2 जून को। तो ऐसे में अब उस दौरान जो यहाँ पर रणनीतियां बनानी थी वो रणनीतियां यहाँ पर कारगर नहीं साबित हुई अरविंद केजरीवाल के लिए। और दिल्ली लोकसभा चुनाव में आपने देखा दिल्ली में 7 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आई, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आई। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर अरविंद केजरीवाल जल्दी रिहा नहीं होते हैं तो आम आदमी पार्टी की आने वाले समय में मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली। विधानसभा चुनाव में भी शायद बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लंबे अरसे से चलाए जा रहे हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया की अगर बात कर ले तो वो भी काफी लंबे समय से यहाँ पर जेल में यहाँ पर बंद है सलाखों के पीछे। तो ऐसे में अब मनीष सिसोदिया जिस तरीके से मुश्किलों में काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए, यूं कहें कि कोई ऐसा पुख्ता सबूत यहाँ पर कोर्ट में पेश करना चाहिए जिससे उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो सके और आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी राहत मिल सके। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम केजरीवाल को केवल और केवल ईडी की तरफ से ही कहा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जमानत दी गई है उससे वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अभी सीबीआई का जो पूरा मामला है वो उनके ऊपर लगा हुआ है और ऐसे में राहत अभी तो नहीं मिली है। अब यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया को भी लेकर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को तो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, और ऐसे में वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। लगातार वो याचिका दायर कर रहे थे, लेकिन उनकी याचिका पर उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है और उनकी भी याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई होनी है। क्या मनीष लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, क्या मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलती दिखाई दे सकती है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरे यहाँ पर सबूत यहाँ पर पेश कर देती है और तमाम वो सबूत पेश कर देती है जो कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हो, तो ऐसे में अब यहाँ पर रिहाई मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया को तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से भी काफी लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया जिस तरीके से फंसे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर मामला है और काफी ज्यादा बड़ा मामला है, जिसको लेकर उनकी कार्रवाई जो होती है उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं सुनवाई होने के बाद अटकलें लग जाती हैं उनकी जमानत को लेकर। तो जमानत पर अटकलें लगना, ईडी सीबीआई का इस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम सबूत और दलीलें पेश करना, तो ये साफ जाहिर करता है कि आने वाले समय में वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ सकती है। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर सीएम केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि सीएम केजरीवाल को काफी समय हो गया है जेल में जाए हुए, और सीएम पद को लेकर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर चाहें तो सीएम केजरीवाल का ये फैसला होगा कि उनको उस पद पर रहना है या वो पद छोड़ना है। मतलब कि यहाँ पर एक क्लीन चिट जो कहते हैं वो मिल चुका है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही थी कि सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। और यहाँ पर सीएम केजरीवाल भी कहते दिखाई देते कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिल गया है। तो अब क्या लगता है कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो उस पद पर कौन विराजमान हो सकता है? देखिए, अगर जिस तरीके से पूरा माहौल देखा जाए या यूं कहें कि पूरे मामले को विस्तार से देखा जाए, तो उसमें यही कयास लगाए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त दो ही लीडर ऐसे हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उसमें आतिशी मरलेना का नाम है और दूसरा नाम है संजय सिंह का, जो कि राज्यसभा सांसद है। तो यहाँ पर संजय सिंह की यहाँ पर उम्मीद ज्यादा है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी इच्छा से पद यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आते हैं, सीएम पद छोड़ते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर संजय सिंह का नाम आगे किया जाएगा और संजय सिंह को यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और देखा जाए तो शालिनी, जिस तरीके से लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई चल रही है, तो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यूं कहें कि तमाम विपक्ष यहाँ पर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यह फैसला शुरुआती दौर में ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि सीएम के तौर पर यहाँ पर वो जेल में बंद थे। उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई। अगर वो उस दौरान ही किसी अन्य चेहरे को यहाँ पर सीएम पद सौंप देते या यूं कहें अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को यहाँ पर, या जिसको भी वो इस पद के लायक मानते हैं, उसको ये सीएम पद सौंप दिया जाता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती है, तो जहां तक मैं मानता हूं कि 7 सीटें तो नहीं, यहाँ पर कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के भी खाते में आ सकती हैं। मनीष, सीएम केजरीवाल अपनी पत्नी का नाम भी आगे करते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार सुनीता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई कैसे? क्योंकि जब सीएम केजरीवाल जेल में गए, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें सीएम पद खोना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है। इसके बाद ये देखा गया कि सुनीता केजरीवाल की एंट्री हुई है। और क्या ये जो सीएम पद है, अगर सीएम केजरीवाल छोड़ते हैं तो क्या उनकी पत्नी को भी मिल सकता है? देखिए, पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को पद मिलना तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक फैसला हो जाएगा, क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उनको राजनीति का कोई खासा अनुभव नहीं है और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सियासी मैदान में पूरी ताल ठोकी, लेकिन पूरी मेहनत करती हुई नजर आई हालांकि, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर परिणाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में नहीं रहे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। तो स्थिति साफ है कि एक अनुभवी नेता आप नहीं है। शायद यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी में यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के इतने प्रचार प्रसार करने के बावजूद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई। तो मैं यही इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर संजय सिंह जिस तरीके से एक्टिव हैं और काफी लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं, तो ऐसे में संजय सिंह को अगर जिम्मेदारी मिल जाती है तो बेशक वो बखूबी इस पद को और इस पद की गरिमा को संभालते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके साथ इंसाफ करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर देखा जा सकता है कि अच्छे से वो तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार सीएम केजरीवाल क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे या उस पद को छोड़ देंगे, और क्या यहाँ पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उन्हें, सिसोदिया को भी 15 जुलाई को ऐसी ही बड़ी राहत मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि काफी समय से सिसोदिया जेल में बंद है और ऐसे में वो लगातार जमानत के लिए गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।